दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो कल के दिन मार्केट में 4 आईपीओस ओपन थे। तो इन चारों ही आईपीओस के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं एआरसी इंसुलेशन आईपीओ के बारे में। आईपीओ 21 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 25 अगस्त को क्लोज होने वाला है, यानी कि मंडे को आईपीओ क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 125 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 41.19 करोड़ का है, जिसमें 2.06 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। ग्रेटेस्ट शेयर ब्रोकिंग और निकुंज स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। 36 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 3.13 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 3.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 3.50 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 1.17 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 0.69 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 2.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 3.88 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 2244 एप्लीकेशंस है, यानी कि बहुत अच्छा एप्लीकेशंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक ठाक एप्लीकेशन से इसमें लगा है। आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट से 34,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 13-13.5% का राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी नहीं लगा है। वैसे कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ओके है, लेकिन अगर कंपनी में देखें तो मात्र 8 एम्प्लॉय ही काम करते हैं, यानी कि जिस तरह से कंपनी देखने को मिल रही है तो काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर इसके फाइनेंशियल वगैरह पेश किए गए हैं, लेकिन कंपनी में 8 ही एम्प्लॉय काम करते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की कंपनी हो सकती है। अब प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो आईपीओ के लिस्टिंग से बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनेगा। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है अनोंदिता मेडिकेयर आईपीओ। आईपीओ 22 अगस्त को यानी कि फ्राइडे को ओपन हुआ है और 26 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 145 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 69.50 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 3.92 करोड़ का पोर्शन है और मानसी शेयर स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 3.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 0.11 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 1.93 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.43 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 2.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ को 5.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि पहले दिन ही आईपीओ में 5034 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि काफ़ी बढ़िया डिमांड पहले दिन ही देखने को मिली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 65 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट के ऊपर 1,30,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 45% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में पहले दिन ही खूब एप्लीकेशंस भी लगा है। कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। ये कंपनी कॉन्डम बनाने का काम करती है और इनका फ्लैगशिप ब्रांड है कोबरा। यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है कि ये कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि मार्केट में इसकी जो लिस्टेड पीयर कंपनी है उनसे कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। जिस तरह से इसमें डिमांड देखने को मिल रही है तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। वैसे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर हेल्प लें। नेक्स्ट आईपीओ है क्लासिक इलेक्ट्रोड्स आईपीओ। ये आईपीओ 22 अगस्त को ओपन हुआ था, 26 अगस्त को यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 87 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 41.51 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये भी फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में 2.42 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और विनांस फाइनेंशियल सर्विसेज इसका मार्केट मेकर है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 1.99 टाइम, यानी कि 2 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन 1.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 1.43 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.25 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है।
रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि पहले दिन आईपीओ में 1474 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओके डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड नहीं है इसमें भी। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 64,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 23% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी जो वेल्डिंग में यूज़ होने वाले रॉड होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो बनाने का काम करती है, यानी कि कोई यूनिक बिजनेस नहीं है इनका। फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो छोटी कंपनी और कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर आगे डिमांड आती है उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाना है, यानी कि पहले मार्केट में देख लें आपकी कैसी डिमांड है इसकी और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट सिमी आईपीओ है शिव आश्रित फूड आईपीओ। ये आईपीओ भी 22 अगस्त को यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हुआ है और 26 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 142 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 70.03 करोड़ का है, जिसमें 3.52 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और अस्नानी स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। 57.77 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 8.75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ मात्र 0.24 टाइम, यानी कि मात्र 24% ही सब्सक्राइब हुआ है। डे 1 में क्यूआईबीएस की ओर से कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन 0.57 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.76 टाइम, स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.19 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 0.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में मात्र 220 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 10,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 3.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी जो पोटैटो फ्लैक्स है वो बनाने का काम करती है, तो कंपनी का कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, छोटी कंपनी और कर्ज बहुत ज़्यादा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च नहीं करेगी, यानी कि आगे भी कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ी रिस्की कंपनी हो जाती है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज कर लें और उसके बाद ही कहीं भी अप्लाई करने का डिसीजन बनाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।